और जो छोटे-छोटे हमले वो कर रहा है, वो सिर्फ़ प्रेशर बनाने के लिए। और उसके इस हमले के जवाब में, उसकी इस हमलों के जवाब में ईरान बराबर से जवाब दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका कतर का एयरबेस इनका सेफ रह गया हो, सऊदी अरेबिया का एयरबेस सेफ रह गया हो। रणनीति बना के रेगुलर चल रहा है। और जो छोटे-छोटे हमले वो कर रहा है, वो सिर्फ़ प्रेशर बनाने के लिए। और उसके इस हमले के जवाब में, उसकी इस हमलों के जवाब में ईरान बराबर से जवाब दे रहा है। ऐसा नहीं कि ईरान दबाव में आ रहा है, कमज़ोर हो रहा है। ईरान ने जो कतर पे भी अटैक किया था एयरबेस पर, उसपे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनका नुकसान कतर में नहीं हुआ, कि कुवैत में नहीं हुआ, कि बहरीन में नहीं हुआ। इन तीनों जगहों पे जो अटैक हुए हैं, उसका पूरा की पूरा नुकसान, अगर आप आज की डेट में आकलन निकालें, तो कम से कम 2 बिलियन का नुकसान हुआ है। ये बात अभी सेंटकॉम शो नहीं कर रहा है। सेंटकॉम में तो उस वक़्त भी छुपाया था कि जब ये कहा गया था कि इनके जेराल्ड फोर्ड के लॉन्ड्री में आग लग गई थी, तो ऐसा-ऐसा हो गया था। सीएनएन ने आज छाप दिया, सीएनएन ने आज पूरा क्लियर कर दिया और वो फुटेज निकाल के तबाही की दिखा दी कि जेराल्ड फोर्ड को किस तरीके से अमेरिकी ईरानी मिसाइल ने तबाह किया था। तो अमेरिका अपनी तबाही इसलिए नहीं दिखाता कि दुनिया के ऊपर जो उसका एक वर्चस्व बना हुआ है, जो एक भ्रम पैदा बना हुआ है कि कोई इसको हरा नहीं सकता है और ये अजेय है, वो भ्रम न टूट जाए, इसीलिए अमेरिका ईरान के ज़रिए हुए हमले के नुकसानों को छुपाता रहा। ऐसा नहीं है कि आपका कतर का एयरबेस इनका सेफ रह गया हो, सऊदी अरेबिया का एयरबेस सेफ रह गया हो, बहरीन और कुवैत वाले में इन्होंने शुरू में क्या कहा कि मेरा कुछ नहीं हुआ है। फिर ये हुआ, फिर सेंटकॉम ने कहा कि एक इनका ड्रोन था, Q9 रीपर ड्रोन, जो इनका बड़ा ड्रोन, बहुत महँगा ड्रोन है। एक डिस्टर्ब हो गया है, एक डिस्ट्रॉय हो गया उस हमले में, और एक थोड़ा-सा डैमेज हुआ है, जो जल्दी ही काम पे चल जाएगा। उसके 3 दिन के बाद एक रिपोर्ट आती है कि 5 ड्रोन डिस्ट्रॉय हुए हैं, पूरी तरीके से 5 ड्रोन डिस्ट्रॉय हुए हैं और कई जगह, कई अड्डे जो उनकी मेन एयरबेस के अड्डे थे, वो तबाह हुए हैं। खुद कतर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि जब उन्होंने पहली मर्तबा एक ट्वीट किया कि ईरान के हमलों को हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। हमारे आपके इंटरसेप्टर ने उसको रोका, इनके ड्रोनों को, मिसाइलों को, काफ़ी हद तक। तो ये काफ़ी हद तक कर लिया, जो थोड़े से गिरे उसका क्या रिज़ल्ट है? वो रिज़ल्ट पहले छुपाए थे, फिर 2 दिन के बाद वो खोलते हैं कि हाँ, थोड़ा-सा हुआ है। फिर ईरान ने, आईआरबीआई ने, इरिब ने क्या किया कि उसकी फ़ोटो जारी कर दी। जब फ़ोटो जारी कर दी तो बहुत बड़ा नुकसान दिखा था उसमें। तो ये अपने नुकसानों को छुपाते हैं। देखिए, एक चीज़ तो एकदम साफ-साफ कहा है ईरान ने कि हम हिज़्बुल्लाह को नहीं छोड़ेंगे। किसी भी हाल में हम लेबनान मसौदे को लेके आएँगे। हम हिज़्बुल्लाह को नहीं छोड़ेंगे, उसके साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अगर अमेरिका ये सोचता है कि उसकी इस हरकतों से हम हिज़्बुल्लाह को छोड़ देंगे, तो ये अमेरिका की गलतफ़हमी है। ये बोला है उसने, साफ-साफ ईरान ने कहा, तेहरान ने कहा है कि हम हिज़्बुल्लाह को नहीं छोड़ने वाले। और यहाँ तक कहा है कि उसको चाहिए, किसको? मतलब उसको मतलब अमेरिका या डोनाल्ड ट्रम्प, ये क्लियर नहीं है। उसको चाहिए कि वो इज़राइल के ऊपर लगाम लगाए, वरना हमारा अगला निशाना भी इज़राइल होगा। एकदम साफ संकेत दे दिया ईरान ने, जबकि हम तो जानते हैं और आप सभी लोग जानते हैं, लोगों को ये चीज़ क्लियर पता है कि सैन्य ताकत पूरी दुनिया में अमेरिका से बड़ी किसी के पास नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया ये भी जान गई है कि हौसला लड़ने का ईरानियों से ज़्यादा किसी के पास नहीं है। अभी तक ईरान ने अमेरिका को जो बैक फुट पे लाके खड़ा कर दिया है, वो अपने हौसलों से खड़ा कर दिया है। इनके पास क्या है? इनके पास ढाई 2.5 लाख के, 4-4 लाख के ड्रोन है। क्या है इनके पास? एक-एक मिसाइल है जिसकी कॉस्ट 10-10 लाख, 12-12 लाख रुपया है। जो इनकी हाईएस्ट मिसाइल है,
उसकी कॉस्ट 70 लाख रुपया है। और इनके जो एयर डिफेंस वाले मिसाइल हैं अमेरिकन, उसकी एक एक की कॉस्ट 5-5 करोड़ रुपया है। अब ये 2.5 लाख 5 लाख का ड्रोन फेंकते हैं उधर, वो 5 करोड़ का मिसाइल फेंकते हैं अपना। इजराइल को कंगाल कर दिया इन्होंने अपना 1 लाख खराब करके उनका 100 करोड़ खत्म कर दिया। तो ये स्ट्रेटेजी समझने में बहुत देर लगी इजराइल को और अमेरिका को कि हिजबुल्लाह ड्रोन फेंक रहा है, ईरान ड्रोन फेंक रहा है, और इनके इंटरसेप्टर, थाट, पैट्रियट, जितने भी 7 लेयर के डिफेंस सिस्टम थे, सब धड़ाधड़ मिसाइल दाग रहे हैं। और एक को दागने के लिए एक मिसाइल नहीं भेजते हैं, हुज्जा साहब 2-2 मिसाइल भेजते हैं कि अगर एक मिस कर जाए तो दूसरा उसको डिस्ट्रॉय करे। तो पता चल रहा है कि 5 लाख के ड्रोन को डिस्टर्ब करने के लिए 10 करोड़ की मिसाइल जा रही है। तो जंग किसके लिए महंगी हुई? इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए। ईरान पूरी तरीके से, मुकम्मल तरीके से तैयार है, और उसके पास जो अपने एसेट्स हैं वो उसी से लड़ने को तैयार है। लेकिन एक चीज है, ईरान की ताकत के पीछे वहां की जो आवाम है, वो आवाम जो पढ़ी लिखी है, वो लगी हुई। 10,000 लड़कियां लगी हुई हैं ड्रोन मिसाइल में। ड्रोन मिसाइल प्रोडक्शन में 10,000 लड़कियां लगी हुई हैं जिनकी क्वालिफिकेशन एमटेक और पीएचडी है। यानी कि वो 10 साइंटिस्ट हैं, ड्रोन साइंटिस्ट, मिसाइल साइंटिस्ट। ये लड़कियां हैं। लड़कों की तो बात मैं नहीं कर रहा हूं, लड़कों का फिगर कहीं इससे ज्यादा बड़ा है। और उसमें बहुत सारी जो बच्चियां ट्रेनी हैं, जो नई हैं, जो एज ए हेल्पर सपोर्टर काम कर रही हैं, वो फ्री सर्विस दे रही हैं अपने मुल्क को। वो अपने मुल्क को फ्री सर्विस दे रही हैं, और 24 आवर्स काम चल रहा है। जब से सीज फायर क्या हुआ, जब से हमला हुआ है, इनके जो मिसाइल सिटी हैं हुज्जा साहब, वो पहाड़ों के अंदर कम से कम 2-2 हजार फीट नीचे हैं। मतलब कुछ इस तरीके से है कि जो उनका मुहाना है पहाड़ का, अगर वो वहां से अंदर घुसते हैं तो उनको अंदर जाते जाते 1 किलोमीटर जाना पड़ता है, और 1 किलोमीटर के बाद अंदर बहुत बड़ा मिसाइल सिटी है। अब आप सोचिए, जब वो ऊपर 4,000 फीट के ऊपर मारेंगे 2,000 फीट पे, तो क्या असर होगा? 200-300 फीट से ज्यादा इनका वो नहीं जाता है B-2 बम्बर। बहुत ज्यादा 200 फीट, 300 फीट, 500 फीट बस। इसीलिए इनके सारे मिसाइल सिटी सेफ रह गए। इनका जो दरवाजे थे, इंट्रेंस थे, उसको इन्होंने डैमेज कर दिया, उन्होंने उसको वापस से बहाल कर लिया। चलिए आप, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका एक ही एग्जिट दिया उन्होंने, मल्टी एग्जिट्स हैं उसके। एक एक मिसाइल सिटी के 5-5, 6-6 एग्जिट हैं। आपने एक डिस्टर्ब किया, लोग दूसरे से काम कर रहे हैं, वहां पे लोग रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, 24 आवर्स वहां काम चल रहा है। उन्होंने इतनी तादाद में मिसाइल और ड्रोन बना लिए हैं कि अगर फिर वॉर हुई, फिर 3 महीने 6 महीने तक वॉर चलती रही, तो इतनी तादाद में इनके पास लॉन्चर हैं, जो लॉन्चर डैमेज हुए थे उसको सही कर लिए, प्लस नए प्रोडक्शन हो गए लॉन्चर के। इस बार अगर जंग होती है तो ईरान ऐसी ऐसी चीजों को निकालेगा जो कभी अमेरिका, इजराइल ने सोचा भी नहीं होगा। और ये अरब मुल्क ईरान के खिलाफ इसलिए भी नहीं जा रहे हैं, एक तो कुछ लोगों को अमेरिका, इजराइल से मुक्ति चाहिए, और दूसरा, लोग इनकी ताकत को समझ गए हैं ईरान की। वो जान रहे हैं कि हम ईरान की ताकत से नहीं जुड़ सकते। अब आप अगर डेमोग्राफी में आइए, तो ईरान का डेमोग्राफिकल एरिया और सऊदी अरब का
डेमोग्राफी बराबर है। उसके बाद नंबर 2 पे ओमान आता है, उसका भी बड़ा एरिया है ज्योग्राफिकल। नंबर 3 पे कतर आता है, जो ओमान से भी काफी छोटा है, ओमान का आधा होगा या आधे से भी कम होगा। और जितने में कतर है उतने एरिया में आपके यूएई, बहरीन, कुवैत सब नहीं पड़ जाते हैं। ये हाल है। तो बहरीन कहाँ जा रहा है, कुवैत कहाँ जा रहा है, यूएई कहाँ जा रहा है, कोई मतलब नहीं। अगर ईरान के ऊपर इन्होंने अटैक किया, जो लोग कहते हैं ना कि अरब मुल्क मिल करके करेंगे, कौन करेगा? यूएई मिलके, कतर, ओ सॉरी कुवैत, बहरीन, चार चार छह छह मिसाइल में तबाह हो जाएंगे, वो जानते हैं। और जो यूएई से हमले ईरान पे हुए थे, वो यूएई नहीं कर रहा था, वो मोसाद कर रहा था, सॉरी आईडीएफ कर रहा था। इनके सोल्जर्स थे जो कर रहे थे, एयरबेस यूएई का था। इसीलिए यूएई पे बहुत जबरदस्त हमले हुए हैं। जितने मिसाइल सभी अरब देशों में मारे गए हैं, 50 अगर सब पे मारे गए हैं तो 50 अकेले यूएई पे मारे गए हैं। इसीलिए मारा, क्योंकि यूएई से बहुत अटैक हुआ है। और ये सारी रिपोर्ट इनको कौन दे रहा था? लाइव रिपोर्ट, रशिया और चाइना इनको इंटेलिजेंस दे रहा था पूरी पूरी, किस होटल में कहां पर अमेरिकन सोल्जर्स हैं, कहां पर सीआईए के लोग हैं, कहां पर मोसाद के लोग हैं, कहां पर आईडीएफ लोग होटल में हैं। और ईरान उसी होटल के उसी फ्लोर पे, जिस फ्लैट में रहते थे वो, होटल के रूम में, उसी खिड़की में जाके अंदर ड्रोन फटता था। ये इंटेलिजेंस देख के कांप गया अमेरिका कि मतलब हमारे लोग कहीं पर भी सेफ नहीं है। अमेरिका ने अनाउंसमेंट कर दिया, जो जैसे भी निकल सके निकल के फौरन भागे वहां से। ये हाल हो गया था अमेरिका का। सुपर पावर है, तुम अपने एक आदमी को बचाने के लिए 1000 सोल्जर भेज देते हो, तो तुम्हारा इतिहास है। अब आज तुम्हारी ये हालत हो गई थी कि तुमने ये कह दिया कि जो जैसे भी जान बचा के निकल सके निकल के भागो वहां से, क्योंकि तुम ये जानते थे कि जो बचाने आएगा वो भी मारा जाएगा। तुम जानते थे कि किसी भी एयरबेस पर अमेरिकन सोल्जर्स का प्लेन लैंड करेगा, वो उड़ा दिया जाएगा। तो अगर आप ये हालात को देखेंगे अमेरिका के, कि अमेरिका छोटे छोटे दबाव बना करके, छोटे छोटे अटैक कर करके दबाव बनाना चाह रहा है कि डील हो जाए और कुछ ऐसा हमको मिल जाए ताकि हम विक्ट्री लेके चले जाएं, तो एक विक्ट्री ईरान देगा नहीं, ईरान इनको भागने नहीं देगा। आज जो ब्रिटेन, फ्रांस के आए हैं नेवल, कि हम वहां से माइंस को हटाएंगे समंदर से, कब हटाएंगे? जब ईरान और अमेरिका की सहमति हो जाएगी आपस में, तब। और उनका वहां पे लाके खड़ा करना कहीं ना कहीं ईरान पर एक दबाव बनाना भी है और अमेरिका को खुश करना भी है। उन्होंने कह दिया कि दोनों की सहमति से होगा। हम क्यों ना माने कि नाटो इकट्ठा हो रहा है, नाटो की अमेरिका से इंटरनल पैक्ट हो गई है। अब अमेरिका ये चाह रहा है कि ये उलझ के रह जाए ईरान, कि जो नेवल खड़ी हुई है, हमला किसके ऊपर से हुआ था, हम किस पर अटैक करें। वो इस लड़ाई को उलझाना चाह रहा है लोगों में। लेकिन जो स्ट्रेटेजी ईरान की है उसमें अमेरिका कामयाब नहीं हो पाएगा। अगर इनके किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से अटैक होगा तो वो इंटेलिजेंस इनको मिल जाएगी कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर कितनी दूर पे खड़ा हुआ है और वहां से अटैक हुआ है, और वो किसका है, फ्रांस का है, जर्मनी का है, कि अमेरिका का है। और ईरान उस पर अटैक करेगा। अभी उन्होंने एक नेवल पे अटैक किया था, भाग गया पीछे।
उसके इंजन में आग लग गई थी, जबकि सेंटकॉम ने ये रिपोर्ट दे दी थी कि जो मिसाइल मारे गए थे, ड्रोन मारे गए थे, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये गलत रिपोर्ट है। आग लग गई थी उसमें, तो पीछे भागा है वो, जो हुरमुज पे आकर के आपके ओमान को क्रॉस कर गया था, वो धकेल दिया पीछे उसको ईरान ने वापस से। तो इतना आसान नहीं है उज्जा साहब, और जंग अभी चढ़ेगी भी नहीं, ये भी आप मानिए। जंग न होने की वजह हम आपको एकदम क्लियर कर रहे हैं कि जंग में आएगा अगर, तो इसराइल आएगा और बैक से सपोर्ट अमेरिका करेगा। हो सकता है कि जो इन लोगों को लेके आए हैं, इनको बैकिंग सपोर्ट के लिए भी लगा दें इसराइल के साथ, ये कि तुम बैक से सपोर्ट करो इसराइल का, हमारा बहुत खर्चा हो गया, हम कंगाल हो रहे हैं। अभी जो फर्स्ट स्टेज की हार हुई है अमेरिकी पार्लियामेंट में डोनाल्ड ट्रंप की, अब ये जाएगा सेनेट पे, और सेनेट में अगर हारते हैं ये, तो डोनाल्ड ट्रंप लगा देंगे अपना वीटो। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे वीटो लगा दिया, तो दोनों सदन, जैसे हम लोग कहते हैं कि लोअर हाउस अपर हाउस, अभी ये लोअर हाउस से हुआ है और इनका सेनेट अपर हाउस है, फिर अपर हाउस से होगा। अगर उस पर इन्होंने वीटो लगाया, तो दोनों हाउस कंबाइन हो जाएंगे, और दोनों हाउस का एक तिहाई अगर वोट कर देगा और उसमें डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे, तो वहां पर इनका वीटो काम नहीं करेगा, फिर ये कांग्रेस के बाध्य हो जाएंगे, फिर ये मजबूर हो जाएंगे कांग्रेस की परमिशन के लिए, कि कांग्रेस इनको परमिशन दे किसी भी जंग में जाने के लिए। देखिए उसमें क्या रहेगा, किसी भी जंग में जाने के लिए इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा पहली चीज, और इन्फॉर्म करने के साथ जंग में अगर जाते भी हैं ये, तो ये एक लिमिटेड टाइम के लिए जा सकते हैं विदाउट परमिशन। वो टाइम अगर निकल जाता है, तो उसके बाद इनको कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ेगी आगे बढ़ाने के लिए, वरना इनको वहां से वापस आना पड़ेगा, यानी बेइज्जत होके वापस आना पड़ेगा फिर। तो हम लोग को भी ऐसा लगता है कि जब ऐसी स्थिति पड़ जाएगी, तो मेक अमेरिका और ग्रेट अमेरिका के नारे होने लगेंगे कि अमेरिका की जान को बचाना है, अमेरिका की शान को बचाना है, तो कांग्रेस भी अलाउ कर देगी, जाओ करो। तो हमको उस पहलू से ये नहीं देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप दबाव में है, जहां पर राष्ट्र हित का मैटर आ जाएगा, वहां पर अमेरिका का एक एक आदमी, अमेरिका का एक एक सेनेटर सब खड़े हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के पीछे। तो हमको ये पहलू नहीं देखना है कि वहां से डोनाल्ड ट्रंप हार जाएगा, वहां से नहीं हारेगा। डोनाल्ड ट्रंप तब हारेगा जब उसके मिडिल ईस्ट के सारे एयर बेसिस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सारे के सारे, मतलब डैमेज नहीं होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाए, कि उसमें से कोई भी ऑपरेशन नहीं हो सके, कुछ भी ना हो पाए, उनका एक भी थर्ड पेट्रियट ना बचे, उनके एक भी फाइटर प्लेन वहां ना बचे, उनका एक भी ड्रोन वहां पर ना बचे, उनका कोई भी आपका सर्विलांस सिस्टम वहां ना बचे, जो इसराइल को सीधे कनेक्टिविटी में बना रहा है कि अब यहां से ईरान से मिसाइल निकला है, सब खत्म हो जाए। वो हार होगी अमेरिका की। अगर इनके जो वहां पर अब्राहम वगैरह खड़े हुए हैं, अगर उसके ऊपर मार के उसको धराशायी कर दिया, डुबो दिया समंदर में का मार के, वो हार हो गया अमेरिका की। तो वो जैसा अभी ये लड़ाई जो है बिल्कुल फुल फ्लैश वार की तरफ भी नहीं जा रही है, और डील भी नहीं होने वाली, ये भी आप जान लीजिए। अभी डोनाल्ड ट्रंप इसको लटकाएंगे और आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से पूछेंगे, तुम्हारे मतलब भर की जमीन हो गई ना कब्जा, अब करें कुछ डील, कि अभी और कब्जा करना चाहते हो? बस बेरूत के उस एरिया में मत जाओ जो रिहाइश एरिया है,
बाकी लितानी लीवर वगैरह पूरा सब ले लो अपने अंडर में। हमने बोल दिया लेबनान की गवर्नमेंट को अपनी आर्मी को पीछे कर लेगी वो। तो ये स्थिति बन रही है। ये जो टाइम बाय कर रहे हैं लेबनान के लिए कर रहे हैं। और चुनाव के करीब आते आते डोनाल्ड ट्रंप कह देगा, नेतन्याहू कह देगा कि आप कहते थे कि मैंने क्या हासिल किया, देखिए मैंने इतने 1000 वर्ग मीटर जमीन इसराइल ने मिला लिया, हमारा ग्रेटर इसराइल धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये देखिए आप, इसीलिए हमको वोट दीजिए, हम फिर और मिलाएंगे। ये रीजन रहेगा। लेकिन इसी इजराइल के लिए अमेरिका पूरी तरीके से दुनिया में तबाह हो जाएगा। कल हमने बताया था एक बात आपको कि जो यूएनएससी में टेम्परेरी मेंबर्स बनते हैं, 5 तो परमानेंट मेंबर उसके हैं, जो 5 टेम्परेरी बनते हैं उसमें जर्मनी का जो कभी नहीं हारता था हार गया। क्यों? उसके बदले में लोगों ने पुर्तगाल को दिया वोट, पुर्तगाल जीता, क्योंकि पुर्तगाल ने इजराइल का विरोध किया था। पुर्तगाल ने ईरान के हमले को गलत बताया था, इसलिए पुर्तगाल जीता। जर्मनी अमेरिका के फेवर था, जर्मनी हारा। फिलीपींस हारा, क्योंकि फिलीपींस अमेरिका के कंट्रोल में चाइना के खिलाफ हारा था, अमेरिका के सपोर्ट में। ताइवान के पास है फिलिस्तीन, ताइवान और फिलिस्तीन पास पास में, तो वो जो फिलिस्तीन सी है, फिलीपींस सी है, वहां पर वो अथॉरिटी दे रहा था अमेरिका को अपने आपके एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह खड़ा करने की, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और वो खड़ा होने का मतलब है कि चाइना के लिए खतरा। तो चाइना और रशिया ने किर्गिस्तान को जितवा दिया, किर्गिस्तान जीत गया। तो जो सपोर्टर अमेरिका के थे वो हारे, जो विरोध में थे इजराइल के वो जीते। तो अब ये जो बहस चल रही ना, पहले क्या होता था कि जो अमेरिका, इजराइल और या फ्रांस, ब्रिटेन लोगों के साथ में चलते थे तो थोड़ा बहुत फायदा उनको हो जाया करता था। अब इनके साथ चलने का मतलब है अपना नुकसान होना। अब इनसे सीधे सीधे नुकसान हो रहा है। जो भी इजराइल के सपोर्ट में आएगा वो हमेशा नुकसान पे रहेगा। कितने कितने सर्वे आए, किसी सर्वे में 95% से कम नहीं बताया कि लोग इजराइल से नफरत करते हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था पूरी दुनिया तुमसे नफरत करती है और तुमको मैं बचा रहा हूं, उसके बाद तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। तो मुझे साहब अभी बहुत आसान नहीं है कि ये जंग फुल स्केल पे आ जाए और समझौता भी हो जाए। अभी ये सब चलता रहेगा, तिकड़मबाजी चलती रहेगी। अभी आप देखिएगा, अभी 2 नेवल आ गए ना, अब इसके ऊपर रशिया और चाइना, ये दोनों हो सकता है इसी को हटाने के बहाने कि ठीक है जब दोनों में हो जाएगा तो हम भी हटाने में सहयोग करेंगे, वो अपने लेवल या एयरक्राफ्ट कैरियर लाके वहां खड़ा करते हैं कि उल्टा प्रेशर इन लोगों को बनाने के लिए कि अगर हमला इनके ऊपर होगा तो हमला यहां से भी हो सकता है। जी जैसा